तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे इस चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन का देखें तो इधर है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इधर पार्ट 1 में 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, पार्ट 2 में 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 में भी। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करना मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना तो हमने पिछले एक्सरसाइज में ही कर लिया, लेकिन इधर पे देखे तो एलिमिनेशन मेथड नया है। तो इधर पार्ट 1 के आंसर में पहले हेडिंग लगाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, फिर लिखेंगे गिवन पहला लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो अभी आप इक्वेशन 1 में देखो तो इधर एक ही x है, लेकिन इधर दूसरे इक्वेशन में देखे तो इधर 2x है। तो इधर हम इक्वेशन 1 को 2x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2 वी गेट। तो इधर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इक्वेशन 1 को देखे तो इधर है x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर y 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। तो अब इधर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें तो दोनों में ही 2x है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो इधर इक्वेशन 2 में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इसको सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करेंगे इक्वेशन 3 जो कि है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इस तरीके का सब्ट्रैक्शन में इस इक्वेशन में प्लस 2x है तो ये माइनस 2x होगा, और इधर पे प्लस 2y है, ये माइनस 2y होगा, और ये 10 है तो इधर माइनस 10 होगा। तो इधर प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट, फिर माइनस 3y और माइनस 2y मिलके माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 6। सो y इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5 नीचे आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट तो इक्वल टू 6/5। तो इधर पे y का वैल्यू निकला है 6/5। इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। अब हमें इधर y का वैल्यू मिल गया तो x के वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को देखे तो इधर x प्लस y के बदले 6/5 इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इक्वल टू 5 को कॉमन लेंगे तो इधर होगा 25 माइनस 6 इक्वल टू 25 से 6 माइनस करेंगे तो 19 और नीचे 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5। तो इधर इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इधर क्वेश्चन में दिया है कि हमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना पड़ेगा, तो इधर हेडिंग लगाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला मेथड तो हमने किया हुआ है। जैसे कि इधर पहले लिखेंगे गिवन पहला लीनियर इक्वेशन जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इधर से x को फ्री करेंगे तो 5 माइनस वाई, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इधर अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो इधर 2 इंटू एक्स के बदले इक्वेशन 1 में x का वैल्यू है 5 माइनस वाई, और बाकी माइनस 3y इक्वल टू 4 एज इट इज, और 2 इंटू 5 होगा 10, और 2 इंटू माइनस वाई होगा माइनस 2y, और माइनस 3y तो एज इट इज इक्वल टू 4, 10 तो एज इट इज, और माइनस 2y माइनस 3y मिलके माइनस 5y इक्वल टू 4, और माइनस 5y इक्वल टू 4, 10 इधर क्या होगा माइनस 10, और y इक्वल टू 4 से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट तो इक्वल टू 6/5, देयरफॉर y इक्वल टू 6/5। तो इधर अगर आप देखें तो पिछले मेथड में भी y का वैल्यू 6/5 ही निकला था। तो इसका मतलब ये है कि आप मेथड कोई सा भी लगाओ आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। और क्योंकि इधर हमें y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में देखें तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y के बदले 6/5 इक्वल टू 5 को कॉमन लेंगे तो इधर 25 माइनस 6 इक्वल टू 25 से 6 माइनस करेंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5। तो इसी तरीके से देखें तो सेम टू सेम है इस क्वेश्चन का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसीलिए ये सब आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो पिछले एक्सरसाइज की तरह ही इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से इन सब में हिंट ही दिया हुआ है, हमें इनसे लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपको इधर लीनियर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ थोड़ा सिंपल तरीके से सोचो। जैसे कि इधर दिया हुआ हिंट में पहले आप वो दोनों चीज ढूंढो जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। जैसे कि इधर पार्ट 1 में देखो तो इधर है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो इधर हमें न्यूमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है इसका पता लगाना है। तो इसीलिए न्यूमिनेटर को x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को y लेंगे। फिर तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि इफ वी एड 1 टू न्यूमिनेटर, तो इधर न्यूमिनेटर है x, इसके साथ 1 ऐड करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के नीचे होता है डिवाइडेड बाई y, और इससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू इधर क्वेश्चन में है
ए फ्रैक्शन रिजल्ट टू 1, तो इधर इक्वल टू 1। वैसे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो इधर न्यूमिनेटर तो x है, इसको तो एज इट इज डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर y के साथ 1 ऐड कर दे तो इक्वल टू फ्रैक्शन का रिजल्ट है 1/2। तो इधर पे देखे तो दोनों इक्वेशन बन गया। तो हम इधर आंसर में लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन इज, तो इधर फ्रैक्शन में ऊपर में होता है न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने x लिया और डिनोमिनेटर को y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में था कि न्यूमिनेटर के साथ 1 ऐड करो और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के साथ 1 माइनस करोगे तो इक्वल टू फ्रैक्शन का रिजल्ट होगा 1। और इधर से x प्लस वाई इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 1 इंटू वाई मतलब कि y और 1 इंटू -1 मतलब कि -1। और इधर x तो एज इट इज और y को इधर ले आएंगे तो -y इक्वल टू -1, तो इधर पहले से ही है और इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू -1 मिलकर -2, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। वैसे क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन था कि न्यूमिनेटर जो कि है x, इसको एज इट इज रख के डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड करे तो इक्वल टू फ्रैक्शन का वैल्यू होगा हाफ और x इंटू 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 1 तो एज इट इज और इधर y प्लस 1 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x इंटू 2 होगा 2x इक्वल टू 1 इंटू वाई मतलब कि y और 1 इंटू 1 मतलब कि +1 और 2x तो एज इट इज और y को इधर ले आएंगे तो -y इक्वल टू 1, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो देखे तो इधर हमें दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गया और अभी हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। अभी आप देखें तो इस इक्वेशन 2 में 2x है और इक्वेशन 1 में सिर्फ x है, मतलब अलग अलग है। लेकिन आप देखें तो इधर पे भी -y है और इधर पे भी -y है, मतलब सेम है, तो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इधर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इधर पहला लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस तरीके का सब्ट्रैक्शन में इधर +2x है तो -2x होगा, इधर -y है तो +y होगा और इधर +1 है तो -1 होगा। तो फिर इधर देखें तो x से 2x माइनस होगा और -y +y कैंसिल आउट इक्वल टू -2 -1 और x से 2x माइनस करेंगे तो -x इक्वल टू -2 -1 मिलके -3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर इधर क्योंकि x का वैल्यू मिल गया है तो y का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में देखें तो x के बदले इसका वैल्यू है 3 -y इक्वल टू -2 और -y इक्वल टू -2 तो एज इट इज और ये वाला 3 इधर आके हो जाएगा -3 और -y इक्वल टू -2 -3 मिलके -5, देयरफॉर y इक्वल टू 5। तो इधर पे हमें x और y का वैल्यू मिल गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में देखें तो इधर है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम इधर आंसर में लिखेंगे सो द फ्रैक्शन इज, इधर x का वैल्यू है 3 और इधर y का वैल्यू है 5। तो आप देखें तो इसी तरीके से सेम टू सेम है इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, अगर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।